यकीन माने कि अगर पाकिस्तान में असल अवाम दोस्त जमहूरियत होती तो 3 साल इब्राहिम के गटर में गिरकर हलाक होने के बाद कई अफसरों की अब तक छुट्टी हो चुकी होती है। शर्म के मारे और जिम्मेदारी कबूल करते हुए शहर का मेयर जो है वो इस्तीफ़ा दे देता। लेकिन कराची में शहरियों की जान जो है इंतहाई सस्ती है। बच्चे और बड़े गटरों में गिर के हलाक होते रहते हैं। गटर से अगर बच जाएँ तो उन्हें भमोड़ने के लिए आवारा कुत्तों को खुली छूट है। कुत्तों से भी अगर बच जाएँ तो कोई भारी गाड़ी रोज़ किसी न किसी शहरी पर चढ़ दौड़ती है। सड़क छाप लुटेरे भी हैं, अपनी कार्रवाइयों के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। गर्ज कराची में बिला वजह मरने के कई बहाने हैं। दिलचस्प बात यह कि मगरमच्छ के आंसू तो अरबाब इख्तियार बहाते हैं, लेकिन इस शहर के मसलों को हल करने के लिए कोई कुछ नहीं करता। कराची नीपा चुरंगी के करीब गटर में गिरने वाले इब्राहिम की लाश 14 घंटों के बाद आधा किलोमीटर दूर से निकाली गई। वो भी सरकार ने नहीं ढूंढी, बल्कि एक राहगीर लड़के ने यह काम किया। इस सानहे का एक और अफसोसनाक पहलू यह है कि अहले खाना और इलाके के मकीनों ने चंदा करके बच्चे की लाश ढूंढने के लिए भारी मशीनरी मंगवाई। डीजल के 15,000 रुपये जो हैं वो गमज़दा बाप ने अदा किए। सरकारी महकमों का अदम ताउन, उनकी नाअहली बेहिसी पर शहरियों का एहतजाज जो है वो बिल्कुल जायज़ है। इसी सानहे का दूसरा तकलीफदेह पहलू ये है कि जब किसी सहाफ़ी ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से सवाल किया कि क्या आप इस सानहे के बाद इस्तीफ़ा दे देंगे, तो मेयर साहब गुस्से में आ गए और जवाब दिया कि इस वाक़े पे सियासत की जा रही है। शहर के बच्चों का यही नसीब रह गया है कि वो डंपर के नीचे आके नालों में गिर के और मैदानों में गिर के मरते रहे। आप लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रेंड है गटर का ढक्कन मुर्तज़ा वहाब इस्तीफा दो। आपको होता है कि इस्तीफा दे दें आप इसके ऊपर? अगर आप सवाल पर फोकस करते और तकरीर नहीं करते तो ज़्यादा बेहतर होता। ये इस तरह की जो इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू होती है ना, उसी की वजह से बदकिस्मती के साथ हम मामलात को रिजॉल्व नहीं कर पाते। या तो आप सियासत कर लें मेरे साथ या सहाफ़त कर लें। देखें, सहाफ़त के नाम पे सियासी एजेंडे को प्लीज़ आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। अच्छा, ऐसे मामले पर मेयर का गुस्से में आना उन्हें ज़ेब नहीं देता। और दूसरी बात यह कि जी, जब कहते हैं ना कि अवाम को दरपेश मुश्किलात और सानहों पर ये बिल्कुल सवाल पैदा होते हैं कि सियासत क्यों ना की जाए। अवाम दोस्त सियासत अवामी मसलों को उठाने का नाम है। वफादारियाँ तब्दील करवा के हेर फेर के ज़रिए किसी का मेयर बनना जो है वो अकेले तो सियासत नहीं होती। अगर वो होती तो बड़ी मनफी सियासत होती है। बतौर मेयर कराची आप हादसे की जिम्मेदारी लें, ना कि तैश में आएँ। वैसे समाजी मीडिया खुसूसन एक्स पर मुर्तज़ा वहाब साहब जो थे वो टॉप ट्रेंड थे और उनके इस्तीफ़े का मुतालबा भी बहुत से लोग आपको करते हुए नजर आए। इसी मसले पर सिंध असम्बली और सिटी कौंसल में भी जो है हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। सूबाई असम्बली में अरकान ने जो है कहते हैं ना तस्वीर उठा कर उस नन्हे इब्राहिम के लिए जो है इंसाफ मांगा और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा भी किया। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि जी, गफलत अगर सामने आई तो जिम्मेदारों को हर सूरत में सज़ा मिलेगी। चले देखते हैं कि वाकई किसी को सज़ा मिलेगी या बकौल फैज़ मुद्दई न शहादत हिसाब पाक हुआ। ये खून खाक नशीना था, रिज़्क़ खाक हुआ। सोचे जब कराची की ये हालत है तो देही सिंध की क्या सूरत हाल होगी। पीपल्स पार्टी ज़रा खुद अपना मुहासबा करे।